नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। 18 अगस्त 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगी मौसम की स्थिति। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के लगभग जैसलमेर के आसपास के जो कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहाँ पर एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि दिखाई दे रही है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है जो बंगाल की खाड़ी के लगभग देखा जाए तो कह सकते हैं मैं बनी हुई है। और देखा जाए तो एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो आपको कुछ जो केरल के आसपास के भागों पर नज़र आ रही होगी, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये निम्न दबाव भी बन सकता है। पर फिलहाल अगले कुछ दिनों तक इसका कोई भी और इंटेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सर्कुलेशन नुमा गतिविधि जो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के आसपास बनी हुई है, जो कि आने वाले समय में इसके आगे बढ़ने के साथ ये निम्न दबाव बनेगा। और साथ ही साथ लगभग देखा जाए जो जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र, यहाँ पर मूसलाधार से भारी वर्षा आने वाले समय में देखने को मिलने की संभावना फिर से नज़र आ रही है, क्योंकि जो जो 18, 19 और 20 का जो समय है, यहाँ पर कुछ हलचल और राजस्थान के अलग अलग भागों में बढ़ने की संभावना है वर्षा के तौर पर, क्योंकि ये सिस्टम और तेज़ी से निम्न दबाव और साथ साथ ही आगे एक मजबूत सिस्टम के रूप में आगे बढ़ने की उम्मीद है। और ये सिस्टम है वो जल्द ही निम्न दबाव के रूप में अगले 28 घंटों के भीतर जो बनने की संभावना है। फिर बाद में ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें इंटेंसिफाई कह सकते हैं इंटेंस और ज़्यादा होता जाएगा। और लगभग आने वाले समय में ये वेलमार्क सिस्टम भी बन सकता है, जिसके कारण देखा जाए तो जो कोटा, उदयपुर, भरतपुर और देखा जाए तो अजमेर और जो कह सकते हैं जोधपुर संभाग के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा आने वाले समय में देखने को मिलने की संभावना है। अगर ये सिस्टम वेलमार्क बनता है तब ये संभावना और ज़्यादा प्रबल जो दिखाई पड़ती है। पर इसका जो कह सकते हैं कि अनुमान है कि लगभग ये वेलमार्क सिस्टम भी बनेगा, क्योंकि ये एक मजबूत सिस्टम है आने वाले समय में और इसकी अच्छी वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। फिलहाल ये सर्कुलेशन के रूप में है। जो तूफान की जो कह सकते हैं कि हम बात कर रहे थे पिछले दिनों में, अगर तूफान बनता है तो उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, पर फिलहाल कोई अनुमान है नहीं। तो फिलहाल आगामी दिनों में कोई तूफान की कोई स्थिति फिलहाल 5 से 7 दिनों के बीच में नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो सिस्टम आ रहा है निम्न दबाव बनेगा, वेलमार्क बनेगा और इसका जो मेन असर है वो राजस्थान के अलग अलग भागों में देखने को मिलेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो आज भी जो बारिश का जो दायरा है, ये नीला कलर आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर अजमेर, जो पाली का क्षेत्र है, अरावली, रेंज समेत देखा जाए तो नागौर के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली के क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ इलाकों में जोरदार से कुछ मूसलाधार झड़ी भी कह सकते हैं खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और कह सकते हैं कि जो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर के क्षेत्र हैं, जो नागौर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के कुछ क्षेत्र हैं, जोधपुर के कुछ भाग हैं और जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही इन क्षेत्रों में देखा जाए तो फिलहाल आगामी 3 दिनों तक मौसम है वो बादलों की आवाजाही के साथ छुटपुट हल्की मध्यम वर्षा के साथ मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। और कह सकते हैं कि 21-22 तारीख के आसपास यानी 21-22 अगस्त के आसपास कुछ कह सकते हैं कि और माहौल बदलेगा, क्योंकि जो निम्न दबाव आ रहा है इसके लगभग कोटा के आसपास से होता हुआ लगभग झांसी से लेकर जो कोटा के बीच वाली दूरी यहाँ तक ये तय करेगा। और कह सकते हो सकता है कि आने वाले समय में वेलमार्क सिस्टम भी बनेगा, जिसके कारण भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बूंदी, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और देखा जाए तो लगभग बांसवाड़ा और कुछ ज़्यादातर नागौर, जोधपुर के भाग हैं, जालौर, सिरोही के भागों में मूसलाधार से भारी और बहुत भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावना है अब आने वाले दिनों में लग रही है। अगर ये सिस्टम वेलमार्क बनता है तो और ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेगा, पर हो सकता है कि निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ेगा। पर इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जो कि आपने अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लेना। कल या परसों तक वीडियो ये बना हुआ है और मैंने लगातार वीडियो अपलोड करता रहा हूँ। और आज 18 अगस्त है, आज इस नीले कलर के दायरे में कुछ आपको लगेगा कि हाँ वर्षा हुई है, इसी दायरे के अंदर आपको लगेगा कि भाई वर्षा हुई है। बाकी ज़्यादातर हल्की मध्यम वर्षा रहेगी राजस्थान के इलाकों में। कुछ 2 से 3 दिनों तक जो मौसम है वो कुछ शुष्क रहेगा बाकी हिस्सों में, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा कोई सिस्टम है नहीं आसपास में। जो सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में बना है वो बहुत कमज़ोर है, पर इसका कोई असर अभी फ़िलहाल आगामी दिनों में नहीं है। स्थानीय स्थिति और स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो अभी कोई ज़्यादा कोई मजबूत कह सकते हैं स्थिति नहीं है। पर
भी अरब सागर जो हवाएं आ रही हैं, इसके कारण कुछ जो मौसम में बदलाव हो रहा है, लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि लगातार कभी कह सकते हैं भागने वाले कपासी मेघ आ रहे हैं, कभी कभार कह सकते हैं कि कुछ अच्छे वर्षा वाले मेघ भी बन रहे हैं दोपहर के आसपास ले दोपहर बाद। तो आज भी नीले कलर के दायरे में दोपहर बाद कुछ वर्षा का माहौल बनेगा और कह सकते हैं कि अच्छी वर्षा भी हो सकती है। कुछ इलाकों में खंड वर्षा है ज़्यादातर, तो लगभग कुछ इलाकों में कुछ बड़े कैसे दायरों में वर्षा, यानी लगभग देखा जाए तो 5-6 गाँव में वर्षा होती है, तो बीच में 10 से कह सकते हैं 11 गाँव शुष्क भी रह सकते हैं, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। क्योंकि ये खंड वर्षा है, कहीं हो जाएगी तो कहीं नहीं होगी, पर आपकी कोई टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो रायपुर नदी है लगभग देखा जाए तो अभी उफान पर चल रही है, लगातार पानी का वेग चल रहा है, क्योंकि कल भी वर्षा हुई है और लगातार आगामी दिनों में भी यहाँ पर वर्षा का दौर बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो सिस्टम आ रहा है यहाँ पर, इसकी भी और कह सकते हैं प्रबल संभावना की अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी इस सिस्टम के आने वाला सिस्टम इसकी वजह से। बाकी मैं आपको हमेशा सटीक जानकारी देने का प्रयास रहता है, फिर भी मुझे पता नहीं भाई यार आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, लाइक क्यों नहीं करते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।